हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। स्वागत करता हूं आप सभी का सैगसिटी में। जैसा कि हम जानते हैं, आज के बदलते दौर में हमारा खान पान, हमारा रहने का स्टाइल सब कुछ बदल चुका है। हमें हर एक काम में जल्दी होती है, तेज़ी होती है। हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम अपने ही लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, लापरवाही करते हैं, टेंशन लेते हैं। इससे क्या होता है, कई सारे तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शुगर हो गई, बीपी हो गई, थायराइड हो गई, या कोई हृदय का रोग हो गया, या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के कारण गुर्दे या किडनी की समस्या, या इसी तरह कई अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ही बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल के बारे में, जिसका यूज़ हार्ट डिजीज़ में किया जाता है। इस ड्रग के यूजेस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन से ड्रग के साथ चलेंगे और किसके साथ नहीं चलेंगे, कौन से पेशेंट इसको ले सकते हैं, कौन से पेशेंट इसको नहीं ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। इसका यूज़ हाई बीपी में किया जाता है, हार्ट फेलियर केस में किया जाता है, या जैसे किसी पर्सन में हार्ट अटैक आया हो या हार्ट स्ट्रोक आया हो, उसको बचाने के केस में भी, या प्रोफाइलैक्सिस के केस में भी किया जाता है। इसका यूज़ लेफ्ट एट्रियल डिसफंक्शन, एक तरह की बीमारी है हार्ट की, जिसमें कि जो हार्ट होता है उसको प्रॉपर ब्लड ना मिलता है, ना अच्छे से पंप कर पाता है, पंपिंग कैपेसिटी उसकी वीक हो जाती है, तो उसको अच्छे से पंप कराता है, ब्लड फ्लो करवाता है हार्ट से। नेक्स्ट इसका यूज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी में किया जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो कि हार्ड हो जाती हैं या टाइट हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट या अन्य तरह के जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट हैं या पदार्थ हैं जमा हो जाते हैं, जिससे कि ये हार्ड हो जाती है और अच्छे से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता हार्ट में, जिससे कि एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन, इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ता है। तो ये ड्रग एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी अच्छा असर दिखाता है। ये बीपी को हमेशा कंट्रोल रखता है, ताकि कोई प्रॉब्लम या कोई लोड हार्ट पे ना आए। इस कैप्सूल का नाम रेमिहर्ट है। जो ये कैप्सूल है रेमिहर्ट नाम से, इसमें जो कंपोजिशन है, इसका जो साल्ट है वो रेमिप्रिल है, एक तरह का एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ACE इनहिबिटर, जो कि हार्ट के लोड को कम करता है। कम कैसे करता है? जो धमनियाँ होती हैं हमारे शरीर की, या कोरोनरी आर्टरी होती है हमारे हार्ट की, ये वेजल्स होती हैं, उसमें अच्छे से प्रॉपर ब्लड फ्लो कराता है, जिससे कि हार्ट पे लोड कम पड़ता है और हार्ट अच्छे से ब्लड पंप कर पाता है, और मरीज जो होता है उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब आगे हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट के बारे में। जो भी पेशेंट है, जो भी पर्सन इसको ले रहा होता है, उसमें सुस्ती बनी रहती है, उसका बीपी हमेशा डाउन ही रहता है, थोड़ा सा उसको लगता है हेडेक सा फील होता है, थोड़ा थका थका महसूस करता है, एनर्जी लेस फीलिंग आती है उसके अंदर, और कुछ काम करने की भी विशेष इच्छा नहीं होती है। तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट में आता है ड्राउजीनेस, गिडीनेस, नौसिया, हेडेक एट्सेट्रा। अब आगे हम बात करेंगे इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति ड्राइविंग करने जा रहा हो, बाइक या फोर व्हीलर चलाने जा रहा हो, तो उस केस में बिल्कुल इसको नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल कोई ले रहा हो तो उसको भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, किसी को किडनी डिजीज़ है या लीवर डिजीज़ है, तो इन सारी डिजीज़ में कुछ कंडीशंस ऐसी बनती है, इसमें दिए जाते हैं, कुछ में नहीं दिए जाते। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप नज़दीकी फिजिशियन से, चिकित्सक से मिल के सलाह ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति रेमिप्रिल कैप्सूल या रेमिहर्ट कैप्सूल ले रहा हो तो उसके साथ कौन से ड्रग नहीं चल सकते हैं, कौन से ड्रग को अवॉइड करना है। जैसे एलोपेरिनॉल हो गया, अमिलोराइड हो गया, बेमिपेरिन हो गया, एजाथायोप्रिन हो गया, इन सारे ड्रग्स को पूर्णतः अवॉइड करना है। हो सकता है साथ में यूज करने से कुछ ड्रग इंटरेक्शन हो जाए, हो सकता है कुछ सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा। जैसे कोई पर्सन या कोई पेशेंट रेमिहर्ट कैप्सूल ले रहा हो तो उस व्यक्ति में थकावट सी रहती है, सुस्ती रहती है, या हो सकता है कभी कभी चक्कर भी आ सकता है, संभावना बढ़ जाती है। या जो व्यक्ति रेमिप्रिल कैप्सूल ले रहे होते हैं वो जैसे किसी कहीं बैठे हुए हैं, अचानक से तेज़ी से उठते हैं, हो सकता है उनमें चक्कर आ जाए, थोड़ा सा सर घूमने लगे, ये थोड़ा साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं। इससे बचने के लिए आप क्या करें, जैसे कहीं आप बैठे हैं, कोई काम कर रहे हो, तो बहुत तेज़ी से तुरंत ही स्ट्रेट या स्टैंडिंग पोजीशन में ना आए, तुरंत झट से ना खड़े हों, ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये कुछ विशेष सावधानियाँ थी इस कैप्सूल के बारे में, अगर ये कैप्सूल कोई ले रहा हो तो। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड पोटेशियम लेवल हाई है, उसको डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है या डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम है,
तो आप अपने चिकित्सक को अवश्य बताएं। अब आगे हम बात करेंगे इसको लेना कैसे है। इसको दिन में एक ही बार लिया जाता है, खाली पेट लिया सकता है, खाने के बाद भी लिया जाता है। लेकिन ये कैप्सूल जो होता है सेम टाइम आपको डेली लेना होता है, इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कहने का मतलब है जैसे आप इस कैप्सूल को सुबह ले रहे हो तो सुबह ही पर डे लीजिए, शाम को ले रहे हो तो शाम को ही पर डे लीजिए, इससे बेटर रिजल्ट आपको मिलता है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन हो सकता आ रहा हो जैसे कि ये कैप्सूल अगर स्टार्ट हो गया चलना तो ये बंद कब होगा, या बंद होगा भी कि नहीं होगा। जैसे कोई पेशेंट है अगर अपनी शुरुआती ही बीमारी में डॉक्टर पास अपने चिकित्सक के पास जाता है तो हो सकता है कुछ दिन चलने के बाद ये मेडिसिन बंद हो जाए। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं, डॉक्टर पास नहीं जाते हैं, इधर उधर से दवा लेके खाते हैं, हो सकता है दवा लाइफ लॉन्ग या थ्रू आउट लाइफ चले। ये जो रेमी हार्ट कैप्सूल है कई सारे mg में आते हैं, जैसे 2.5 mg का आता है, 5 mg का आता है, 10 mg का भी आता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस या आपके बीमारी कंडीशन के अनुसार डोज को एडजस्ट करता है। रेमी हार्ट के अलावा कई सारे अन्य ब्रांड भी अवेलेबल हैं, जैसे कि रेमिकॉर, होप कार्ड एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए था। यह वीडियो देख के कोई भी ड्रग, कोई मेडिसिन, कोई कैप्सूल, कोई पाउडर, कोई ऑयल ना लें। जब भी कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई ड्रग लें, आप अपने चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बराबर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कीप सपोर्ट। थैंक यू।